बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज दोस्तों, मैं अखराज तहसीन पेश करता हूँ PTI की लीडरशिप को, जिन्होंने इलेक्शन से पहले सिर्फ एक ही बात का रट्टा लगाए रखा कि इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं, वक्त पे इलेक्शन करवाए जाएं। जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए सिर्फ इलेक्शन ही एक बेस्ट वे है। पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए सिर्फ इलेक्शन ही एक ऐसा वे है कि जिस पे अमल करके हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं और गुर्बत से बाहर निकल सकते हैं। ये बात कुछ लोगों को गाली लगती थी, इतनी बुरी लगती थी कि जो लोग इलेक्शन का मुतालबा करते थे उनकी तरफ ऐसी नजरों से देखते थे कि जैसे इनको खा जाएं। जब उनका ये मुतालबा कुछ ऊंची आवाज से होता था तो उनके खिलाफ जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने शुरू कर दिए गए। इमरान खान को 2-3 दफा कत्ल करने की कोशिश की गई तो सिर्फ और सिर्फ इसी मुतालबे की वजह से। PTI के लीडरान के घरों को मसमार किया गया तो सिर्फ इसी मुतालबे की वजह से। इसी ही मुतालबे की वजह से पाकिस्तान के कुछ गैरतमंद सहाफियों को मुल्क छोड़ के इधर से जाना पड़ा। सितम ज़रीफी ये देखो कि कुछ लोग तो यहां से निकलने में कामयाब हो गए। साबर शाकर, मईन पीरजादा और उसके साथ बहुत से साथी निकलने में कामयाब हो गए, और उन्हीं के साथ एक और साथी अरशद शरीफ भी यहां से निकलने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उनके पीछे जाकर के कीनिया में उसको कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसी कसूर की वजह से, इसी जुर्म की वजह से कि वो भी हक का अलम बुलंद करता था, सच्ची बात करता था, डंके की चोट पे करता था। जो भी ये मुतालबा करता था वो एक जहर कातिल की तरह लगता था। इसी ही मुतालबे को दबाने के लिए इस मखसूस पार्टी को, तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए ऐसे जतन किए गए जो पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में नहीं मिलते। पाकिस्तान के कुछ नाम नहाद इदारों ने आपस में गठ जोड़ करके एक मंसूबा बनाया जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना था। इस मंसूबा साज गठ जोड़ का सरगना काजी फाइज ईसा था। उन्होंने इस पार्टी को बिल्कुल खत्म करने के लिए वो तमाम जतन किए, पार्टी को पार्टी ही नहीं रहने दिया। जब देखा ना कि ये लोग काबू में नहीं आ रहे, ये लोग इनका मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर 9 मई जैसा एक ऐसा घिनौना खेल रचाया गया कि जिसके शिकंजे में तमाम लीडरान को ले लिया गया, तमाम लीडरान को यकमुश्त डिक्लेयर कर दिया गया कि ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं। 9 मई की आड़ में जिसको जी चाहता उठा लिया जाता, जिसको जी चाहता, जैसा जी चाहता उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया जाता। जो भी पार्टी को छोड़ता उसको बरी जुम्मा करार दे के आजाद कर दिया जाता, मजबूर कर दिया जाता, पार्टी वर्करों को मजबूर कर दिया जाता कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दो, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बहुत से लीडरों ने, बहुत सी सफ़े अव्वल के लीडरों ने पार्टी को छोड़ दिया, खैर आबाद कह दिया, और वो इस सियासत से ही मुंह मोड़ गए। और कुछ लोग तो इतने परेशान हुए जिनको फैमिलीज की वजह से, बच्चों की वजह से इतना ब्लैकमेल किया गया कि उन बेचारों के पास पार्टी को छोड़ने या सियासत छोड़ने के अलावा कोई चारा न रहा। जब वो नाम नेहाद गुंडे इस अपने मिशन में कामयाब हो गए, समझने लगे कि अब हम कामयाब हैं, अब इस पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं रहा, हत्ता के पार्टी का इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। जब इन गुंडों को ये यकीन हो गया कि अब इस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ये लोग इतनी बुरी शिकस्त से दो चार होंगे कि इनकी आने वाली नस्लें भी इलेक्शन का नाम नहीं लेंगी। इतने में पार्टी के दूर अंदेश लीडरों ने अपने लोगों को एक स्लोगन दिया, जुल्म का बदला वोट से। उन्होंने अपने लोगों को मुश्तिल होने से बचाया। उन्होंने अपने कारकुनों को तहम्मुल मजाजी से काम लेने का कहा और कहा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो आपने अपने ऊपर किए हुए इन तमाम मुजालिम का बदला उधर लेना है। इस बदले को
पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया से आए हुए ऑब्जर्वर्स ने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान की मजलूम अवाम ने वोट से कैसा बदला लिया है। जैसा कि कौमी असम्बली में 180 2/3 से अब सीटें लेने में कामयाब हो गए, पंजाब में भी 2/3 से ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गए, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 2/3 से ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गए। ये देखकर इलेक्शन कमीशन राजा साहब का दिल न भरा और वो फिर से जुल्म में उतर आए कि ये क्या हो गया। तमाम लीडरों ने, उन तमाम पीटीआई मुखालिफ लोगों ने फिर से सर जोड़ लिए कि ये क्या हो गया है। हमने तो इनका इतना दम बंद कर दिया था कि ये सांस भी नहीं ले सकते थे, अब ये किधर से आ गए हैं। ये लोग अभी तक परेशानी के आलम में हैं। इलेक्शन तो किसी हद तक ईमानदारी से करवा दिए गए, जिसका रिजल्ट कुछ यूं आया कि फॉर्म 45 के तहत कौमी असम्बली में 180, पंजाब असम्बली में भी 2/3, खैबर पख्तूनख्वा में भी 2/3 की अक्सरियत से जीत गए, और कराची सिंध में भी बहुत सी सीटें लेकर के जीत गए, और बलोचिस्तान में भी माशाल्लाह जबरदस्त नुमाइंदगी रही। इतने में इन लोगों का दिल न भरा, ये लोग फिर जुल्म से उतर आए। पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को इनके जुल्म से बचने के लिए सुन्नी तहरीक के साथ इल्हाक करना पड़ा, क्योंकि उनको खतरा था कि अगर हमने इल्हाक न किया, राजा साहब ने जैसे कि हमारे साथ जुल्म किया है, हम आजाद इलेक्शन फाइट करके आए हैं, हमें वो मखसूस सीटें हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के साथ इल्हाक कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद के साथ इल्हाक करने के बावजूद भी इनको वो सीटें ना दी गई। आज ये सूरत हाल है। इनकी मखसूस सीटें भी नून लीग, पीपी और दूसरी तमाम पार्टियों में बांटी जा रही है। ये कितना जुल्म है, ये कितनी ज्यादती है। अजीज दोस्तों, ये इतना जुल्म है कि कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी गैरतमंद इतना जुल्म सह कर चुप नहीं रह सकता। मैं हैरान हूं। इससे पहले तो पीटीआई का ये नारा था, जुल्म का बदला वोट से। अब ये वोट चोरी का बदला किससे लेंगे? अजीज दोस्तों, अगर किसी की समझ में आए तो वो मुझे रिमार्क्स में जरूर बताए। मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।